अस्सलाम वालेकुम। इस आग के सामने बैठ के मैं फिगर आउट करने की कोशिश कर रही हूँ कि आज सारा दिन में हमने क्या किया। आज के दिन का आगाज हुआ था हमारा इस बोल्ट से, जिसे मैं समझती थी कोई मजाक है, लेकिन आज मुझे ये पता चल गया कि इसको बदलना कितना मुश्किल है। अच्छा जी, ये लगा कहाँ होता है और ये टूट कैसे जाता है। जो ट्रैक्टर के पीछे कटर लगा होता है ना घास काटने के लिए, वो एक नॉर्मल सा कटर नहीं होता है जो कि आम कटिंग मशीन और या फिर वो हैंड वाली मशीन में होता है। बड़े बड़े इसके ब्लेड होते हैं और जिस रॉड के साथ ये घूम रहा होता है ना, उसके बीच में ये बोल्ट लगा होता है। अगर किसी अनइवन सरफेस के ऊपर ब्लेड्स आ जाते हैं तो ये नट टूट जाता है। इस तरह से इस कटर के ब्लेड जो है वो सेफ रह जाते हैं और हमें ये नट बदलना पड़ता है, वरना क्या होगा, ब्लेड घूमता रहेगा और ब्लेड टूट जाएंगे। तो इसलिए इन लोगों ने ये बोल्ट जो है दरमियान में रखा हुआ है कि अगर किसी पत्थर पे या किसी ऐसी चीज पे जो ब्लेड्स के लिए ठीक ना हो, जैसे ही ब्लेड उसके ऊपर आएंगे ये बोल्ट टूट जाएगा। लेकिन इसको ऐसे खींच तान कर जो टूटा हुआ बोल्ट होता है उसको बीच में से जो लेफ्ट ओवर होता है उसको निकालना होता है पहले, फिर उस सुराख को ढूंढना, लेवल में लेकर आना और फिर ये बोल्ट जो है टाइट करके वहां लगाना। ओह, इट वाज सच अ हैसल बट इट्स वर्थ इट। कि आज मैंने खान से एक जगह क्लीन करवानी थी जहाँ पे मैं सोच रही थी कि प्याज और थूम की पनीरी लगा लूं। रहते हम लोग फार्म में है लेकिन फार्मिंग नहीं करते, तो अब आहिस्ता आहिस्ता फार्मिंग की तरफ आ जाए और कुछ उगाना शुरू कर दें। पहले घास काटी गई और फिर उसके बाद मुझे ख्याल आया कि ये तो पाइप्स भी यहाँ पे वेट कर रही हैं और कुछ लोगों को डाउट हो रहा था कि मेरी कोई टीम नहीं है जो आके इनको रिमूव करेगी, जैसे कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में कहा था। और यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं इनको बिल्कुल भी रिमूव नहीं कर रही हूँ, ये लोग ही कर रहे हैं। मैं सिर्फ उतना ही काम करती हूँ जितना मुझे पता हो कि मुझसे हो जाएगा, और जो नहीं होगा ना वो मैं दूसरे लोगों के लिए छोड़ देती हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मुझे बस जो मेरे हाथ आ गया अब मैं करके ही हटूंगी, नहीं। ठीक है, जितना जितना मुझे ठीक लगता है ना मैं उतना उतना करती हूँ। ये पाइप्स बहुत हैवी थी, मुझसे मूव नहीं थी होनी, मुझे पता चल गया था, मैंने छोड़ दी। खान आएंगे अपने आप खींचेंगे इनको। He has something, he has some magical powers कि कोई काम कहीं स्टक होता है ना, ये बंदा उसको मिनटों में खत्म करके साइड पे कर देता है। ये सारी पाइप्स ट्रैक्टर से रिमूव हो गई। साथ साथ हमने सोचा कि आग लगानी चाहिए। जितना भी कबाड़ हमारे पास पड़ा है यार्ड में, उसको रख के एक जगह पे आग लगा देते हैं। जब से हमने ये फार्म लिया ना, इतनी चीजें जलाई हैं। एक बात मुझे समझ नहीं आती कि लोग पुरानी चीजों का पीछा क्यों नहीं छोड़ देते। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोना ढूंढ के वहां पे रख के बैठ जाते हैं, फिर चाहे वो किसी काम की हो ना हो। अब हमें आके वो सब कबाड़ जलाना पड़ा है और कब से जला ही रहे हैं। खैर, आज भी हमने एक और आग लगाई। ये एक पुराना डॉग हाउस पड़ा था, इसके शिंगल पहले रिमूव कर दिए क्योंकि शिंगल जब आग में जाते हैं ना बहुत ज्यादा स्मेल पैदा करते हैं। और बाकी का तमाम जो भी कबाड़ था, पुरानी लकड़ियां, ये वो सब हमने इकट्ठी करके यहाँ पे आग लगा दी और साथ साथ बाकी के काम भी करते रहे। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बदल जाएगा। थूम और प्याज उगाने की छोटी सी तमन्ना की थी मैंने, तुमने ये क्या कर दिया, ऊपर ट्रैक्टर चला के और ज्यादा सख्त कर दिया इसको। ओह, ये तो पत्थर हो गई है यार। इससे कुछ ना होगा। आज का हमारा दिन यहाँ पे खत्म हुआ है।